2019 में जब ये पूरा कोविड की वजह से मुहिम रुक गई थी, तब हमने ये तय किया कि ऐसा ना हो कि हम सब लोग, क्योंकि इस पूरी जो टीम है हमारी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उसमें से ज़्यादातर लोग अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा करने के लिए मैं उसे बोरी पे बिछा करके उबले चने नहीं खिला सकता। आज का युवा लैपटॉप वाला है और सीसीडी में बैठता है, शाम को फिल्म भी देखता है, और उसे ये करने की इजाज़त होनी चाहिए। राष्ट्रवाद का ये मतलब नहीं है कि बेरोजगार घूमते रहो भूखे नंगे, फटे कपड़े पहन करके राष्ट्रवाद नहीं होता। इसलिए उस दौर में हमने कोशिश की कि एक ट्रस्ट बनाएं और उस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसको कॉर्पस फंड को बड़ा करें, और जब तक हम रिटायरमेंट वाली पोजीशन में आने लगें तब तक देश में कम से कम 500 युवा खड़े कर दें। और अभी इस मुहिम के तहत कुमाऊं के अंदर एक युवा 22 साल का लड़का, अक्सर आप उसको YouTube चैनल पे हमारे मैं बीच बीच में बोलने का उनको मौका देता हूं, उसको रूबल पडलिया को हमने खड़ा किया है। एकदम क्लियर है दिमाग में, एक छोटी सी उसने लाइब्रेरी बनाई है। हमने कहा किताबों को पढ़ो, किताबों के माध्यम से जवाब दो और अपने शत्रु से उस पर जवाब पूछो। वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो इतिहास की किताब भी पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक बच्चा विशाल गुप्ता जम्मू में हमने खड़ा किया है। और हम इसलिए जल्दबाजी में नहीं हैं कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी आते हैं और उनको लगता है कि 24 घंटे में पब्लिसिटी मिल जाएगी, कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा शोमैनशिप हो जाएगी और कुछ दिन के बाद किसी पार्टी में किसी नेता की चप्पलें उठाते हुए मिलेंगे। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए उसमें समय लग रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आज कहा इन्होंने, 2 दिन बाद पता चला वो कहीं चला गया, क्योंकि इस सफर में कुछ लोगों ने ऐसा किया, तब से हम ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। तो हमने उसके लिए ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन बनाया था। अब ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन है, उसको हम सार्वजनिक मंचों से उसके लिए पैसा नहीं मांगते, क्योंकि हमको थोड़ा खराब लगता है, थोड़ा हमारी ईगो भी हर्ट होती है कि हम लोगों की तरह लोगों से कहें, फिर लोग ये सोचें कि साहब इसलिए आप कर रहे हैं। ये नहीं था तब भी 2012 से कर रहे थे, ये है तब भी हम कर रहे हैं। इसमें पैसा होगा तब भी करेंगे, ये नहीं होगा तब भी करेंगे, उसके माध्यम से ही चल रहा है। आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं गुप्ता जी और पारस भाई, इन लोगों से मैंने पर्सनल बातचीत में कहा कि इसमें जो भी लोग जो समझते हैं इस कॉज को बढ़ाया जा सकता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपनी मर्जी से करें। लेकिन ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया था काम तो ये तय कर लिया था कि जो कुछ हमने कमाया है उसी को दांव पे लगाएंगे, चंदा लेकर के राष्ट्रवाद नहीं करेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमको करना पड़ रहा है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा है वो वाजिब है आपका, और वही ट्रस्ट इंडिया के माध्यम से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सवाल दूसरा क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दूसरा सवाल भी था आपका? तो मैंने बताया, वो तो इनसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार सर, ये 252 को हम और इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं अदर देन विधानसभा के अलावा? सर उसमें संविधान ने ये ताकत सिर्फ विधानसभा के लिए कही है कि ऐसा कानून जो केंद्र बना दे, लेकिन कोई राज्य सरकार अगर उस कानून को नहीं चाहती कि उसकी पेरिफेरी में या उसके राज्य में लागू हो, उसके लिए कोर्ट में ये जो राम मंदिर का मामला था ये उसके तहत भी आया था। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जहां जहां दावा करने वाले लोग हैं कि आपकी सरकार है, जहां जहां आप दावा करने वाले लोग हैं कि हमने चुना है, अभी 3 महीने के अंदर ही इनका हिंदुत्व लिटमस टेस्ट हो जाएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन विधानसभा में 3 महीने बाद ये फिर आएंगे। अभी कहिए उनसे, इसके लिए कोई एक जुलूस निकालिए या एक प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल नॉन वायलेंट। अपने एमएलए से मिलिए, पब्लिक से काम ही नहीं आपको। ये भाई साहब अभी सत्र बुलाएं स्पेशल, इसको पास करके पारित कर दें, बस बाकी काम हो जाएगा। थैंक यू सर। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ फेसबुक अकाउंट है, वेरीफाइड पेज है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसमें ब्लू टिक है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राइट? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आप देखें। सर, मेजर हेगड़े हियर, वी आर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। यस सर। And we also want to contribute to the cause which you are fighting for. Yes, yes, yes. We request you to make a separate cell so that we like-minded people can join together intellectually also and organizationally also. सर देखिए, मेरा मानना है कि मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में संगठन नाम की चीज फेल हो चुकी है।
संगठन बनते ही वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो जाते हैं लोगों के। और हमने देखा कि अन्ना ने भी एक खेल किया था। अब अन्ना बेचारे गन्ना खाने लायक बचे नहीं है और वो क्या कर रहा है। तो बना तो था साहब बड़ी ईमानदारी से, बड़े बड़े लोग, आप भी आए, आर्मी के लोग भी आए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले भी आए, लेकिन अब क्या खेल हो रहा है। इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर आपके दिल में आग लग गई है तो आप कल से इसको शुरू कर दीजिए, 50 लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। ये संगठन बनाना, ये करना, ये बड़ा मुश्किल का काम है आज के दौर में। और आज तो आसान ये है कि आपको मीटिंग के लिए ना कोई जगह चाहिए, आप जूम पे मीटिंग कर लीजिए, मिल लीजिए, उसमें संगठन की क्या आवश्यकता है। राइट सर? एनीबडी एल्स? थैंक यू। एक और बात बोल दूं? एक ये किताब है, ये कर्नल RSN सिंह साहब ने, इसमें बहुत सारे मेरे इनपुट हैं। इसमें कोई 26 से 28 टॉपिक हैं। एंटी नेशनल लोग अलग अलग जगह, फिल्मों से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, सरकार में से लेकर के, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये किताब सबसे ज़्यादा बिकी, इंग्लिश से हिंदी में कराई। मैंने आपके ऑर्गेनाइजर्स को जब ये कहा कि ये किताब ऑलमोस्ट 50% पे जो उसका पब्लिशर है वो हमको देता है, मैंने कहा कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा ना, तो जो ये किताब पढ़ लेगा वो RSN और GD बख्शी हो जाएगा। तो ये किताब आपके ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे कुछ मांगी है, आपको चाहिए हो तो इनसे संपर्क कर लें। इसकी किताब की कीमत 400 रुपए के आसपास पड़ेगी। ऐसे ही अनुज धुर नाम के एक बेहतरीन इंसान हैं, आप सुनते होंगे, उन्हीं की मेहनत से सुभाष चंद्र बोस के कागजात प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लासिफाई किए, उन्होंने ही किताब लिखी है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई थी, वो भी किताब। ये 2-3 किताबें ये चाहते थे, इन्होंने मुझसे कहा कि भिजवा दीजिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कहने का शायद हो सकता है ज़्यादा असर हो, इसलिए मैंने कहा ये किताब आपको लेनी हो, ये यहाँ के ऑर्गेनाइजर से इनसे ले लीजिएगा। ये जितने घरों में जाएगी वहाँ उतने ही पुष्पेन पैदा हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।